हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। एक्सटेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट होने का? क्या वो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट बन चुका है या अभी कंप्लीट बनना है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है या अभी करनी है, या किसी एक पार्टी ने पूरी कर दी है पर दूसरी ने अभी करनी है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले कोई ए है, वो अपना मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। 5,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन ए बी को बेचना चाहता है। तो अब देखो, क्या ए ने बी को मोबाइल फ़ोन दे दिया? मान लो ए ने मोबाइल फ़ोन बी को दे दिया और बी ने भी ए को 5,000 रुपये दे दिए, तो दोनों ने अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली है। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स when both the parties fulfill their obligations. Executed contract means a contract in which both the parties have completely performed their respective obligation under the contract. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने जो उनकी ओब्लिगेशंस थी वो फुलफिल कर ली हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, आप लिख सकते हो। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटली परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ओब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया, ए ने बी को 5,000 रुपये में मोबाइल फ़ोन बेचना है। ए ने मोबाइल फ़ोन दे दिया, बी ने 5,000 रुपये दे दिए। ए ने ऑफ़र किया था बी को कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब बी ए को 5,000 दे दे, ए बी को दे दे, दोनों ने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली, तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली थी। अगर मान लो ऐसा होता कि ए जो है वो तो मोबाइल फ़ोन दे देता पर बी जो है वो पैसे नहीं देता। ए तो बी को मोबाइल फ़ोन दे देता पर बी उसको पैसे नहीं देता। ए ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली पर बी ने नहीं की, बी ने पैसे नहीं दिए। या फिर उल्टा कर लो कि बी ने ए को पैसे दे दिए, बी ने ए को 5,000 रुपये तो दे दिए पर ए ने बी को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। या तो ए ने मोबाइल फ़ोन दे दिया, बी ने पैसे नहीं दिए, मतलब ए ने फुलफिल कर ली ऑब्लिगेशन, बी ने नहीं की। या फिर बी ने पैसे दे दिए 5,000 पर ए ने अब तक मोबाइल फ़ोन नहीं दिया है, मतलब कि बी ने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है। या फिर दोनों ही, ना तो ए ने मोबाइल फ़ोन दिया ना तो बी ने कोई पैसे दिए, और ये बोलते हैं कि यार हम 25 तारीख को ले लेंगे, 25 तारीख को शुभ दिन है, तो तू मेरे को 5,000 दे देना, मैं तेरे को फ़ोन दे दूंगा। ए बोलता है कि आज तो 20 तारीख है, मान लो आज 20 तारीख है, तो ये बोलता है ए बी को कि 25 तारीख को मैं तेरे को मोबाइल फ़ोन दे दूंगा, तो मुझे 5,000 रुपये दे देना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए मोबाइल फ़ोन देने गया हो, बी ने बोला मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है 5,000 रुपये, तो ऐसा करते हैं 25 तारीख तक हो जाएंगे पैसे मेरे पास, तो तू मुझे मोबाइल फ़ोन 25 को दे देना, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो ये इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी ने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली हो या फिर दोनों पार्टीज़ ने ही अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन फ्यूचर में फुलफिल की जानी है, तो इनको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि फ्यूचर में किए जाएंगे। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑब्लिगेशन फ्यूचर में फुलफिल की जानी है।
चाहे एक पार्टी की चाहे दोनों पार्टी की, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो इनको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर आपने लिखना है आप लिख सकते हो कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। An executory contract is one which is an executory contract is one in which one or both parties are still to perform their obligation। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक या दोनों पार्टीज़ ने अभी स्टिल अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है, अभी परफॉर्म करनी है फ्यूचर में, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप ऑब्लिगेशन से समझ गए होंगे कि मान लो ए ने बी को या तो मोबाइल फ़ोन नहीं दिया हो और बी ने पैसे दे रखे हों, या फिर ए ने मोबाइल फ़ोन तो दे रखा हो पर बी ने पैसे ही नहीं दिए हों, या फिर दोनों ने ही कुछ नहीं दिया हो, तो इनको फ्यूचर में अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, तो इनको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब बात की जाए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरह है जैसे कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल दोनों ही आ जाते हैं। जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन्हीं से ही लिंक करते हैं दोनों, यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यूनिलैटरल सिंगल, जब एक पार्टी ने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली हो पर दूसरी पार्टी ने ना की हो। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन बट नॉट द अदर पार्टीज हैज़ फुलफिल्ड देयर हिज ऑब्लिगेशन। एक पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ली है पर दूसरी पार्टी ने नहीं की है, तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा कि एक ने फुलफिल की है दूसरे ने नहीं की है। मैं वो बता चुका हूँ ऑब्लिगेशन एग्जांपल देखिए पहले। और बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टीज़ अपने अपने हिस्से की जो है ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेती हैं उनको बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में जब एक पार्टीज़ अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ले पर दूसरी नहीं करे तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लें, या फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लें, तो वो बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये आपस में लिंक्ड हैं। तो हमने 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको यूनिलैटरल और बाईलैटरल की लैंग्वेज भी लिखवा देता हूँ। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में इन केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड हीज ऑब्लिगेशन बट अदर नोट। यूनिलैटरल में एक पार्टी तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेती है बट अदर नोट, जैसा कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था। बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम प्रोमिसर एंड अदर बिकम प्रोमिसी। जब दोनों पार्टीज फुलफिल कर लेती हैं ऑब्लिगेशंस को और उनमें जब एक पार्टी प्रोमिसर बन जाती है दूसरी प्रोमिसी बन जाती है। प्रोमिसर मीन्स प्रपोजल करने वाला, प्रोमिसी मीन्स एक्सेप्टेंस करने वाला। सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है ये बात। प्रोमिसर कौन होगा, प्रोमिसी कौन होगा। प्रोमिसर मीन्स ए पर्सन हु मेक द ऑफर, हु मेक द प्रपोजल, एंड प्रोमिसी मीन्स ए पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर और टू हुम द ऑफर वाज मेड इज प्रोमिसी। ये आपके सारे हो गए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।